हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर डीएसए सीरीज। तो आज का अपना क्वेश्चन है साबरेसम इक्वल के। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अपना क्वेश्चन है, चलो क्वेश्चन रीड करते हैं। गिवन एन अरे ऑफ इंटीजर्स नम्स एंड एन इंटीजर के, रिटर्न द टोटल नंबर ऑफ सब अरे whose sum equal to k. A subarray is a connected sequence of element within an array. ओके, तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ठीक है। इसमें बोला गया है कि एक इंटीजर का अरे दिया गया है और एक इंटीजर के दिया है। इसमें रिटर्न करना है कि टोटल कितनी सब अरे इसमें एग्जिस्ट करते हैं जिनका सम के इक्वल है। ओके, सिंपल है। इसका सॉल्यूशन भी सिंपल है, ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन। इसमें क्या करेंगे, दो रिपीट करेंगे, सारे सब अरे ट्राई करेंगे और सबका सम करेंगे और सबका सम के बाद चेक करेंगे कि अगर ये सम के इक्वल है तो काउंट को इंक्रीमेंट कर दो और लास्ट में आके काउंट को रिटर्न कर दो। ये सिंपल है, ठीक है। लेकिन इस सॉल्यूशन में प्रॉब्लम क्या, इस सॉल्यूशन में प्रॉब्लम है कि ओ एन स्कोर में करना पड़ेगा, राइट। और ये सॉल्यूशन अगर आप इसका कांस्टेंट देखोगे ना, कांस्टेंट है 10⁴, मतलब कि यहाँ पर तो एक्सेप्ट हो जाएगा लेकिन इंटरव्यू ये सॉल्यूशन को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इसको अपन को करना है ओ एन में। ओके, वो कैसे करेंगे, ओ एन में करने के लिए सबसे पहले दिमाग में आता है कि ओ एन में करना है ना, जो अपन इनर लूप यूज कर रहे हैं ना, इनर लूप में करते क्या है, इनर लूप में क्या कर रहे हैं आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। इनर लूप में कर क्या रहा है, जैसे कि एक अपने पास इनपुट है, ठीक है। मैं यहाँ पर एक इनपुट ले लेता हूँ जैसे कि 2, राइट, 6, 3, 4, 5, 6, 8, राइट। एक मेरे पास इनपुट है कोई भी, इसके रूल 9 है। मान लो कि 9 को मुझे फाइंड करना है कि yes, कितने सवारे पॉसिबल है जिनका सम 9 के इक्वल है, राइट, वो सब को फाइंड करना है। ब्रूट फोर्स में क्या करते हैं, मैं 1 पर हूँ, 1 के अंदर कितने पॉसिबल है, सारे में ट्राई करूंगा कि एक ही पॉसिबल है 2, क्या इसके इक्वल है, नहीं है। मैं इस पर आ जाऊंगा, कितने पॉसिबल है, 6, 6 एंड 8, क्या इन दोनों का दोनों इसके इक्वल है, नहीं है। मैं 3 पर आऊंगा, मैं कर क्या रहा हूँ, मैं इधर से ट्राई कर रहा हूँ 6, फिर 6 इसका सम कर रहा हूँ। अब मैं 3 पर आऊंगा, क्या करूंगा, एक 3 है, 3 इसके इक्वल है, नहीं है। और 9 इसके इक्वल है, हाँ इसके इक्वल है, इसके इक्वल है, मतलब आंसर मैंने मिल गया, उसमें जाने की जरूरत है ही नहीं, रिवर्स करने की जरूरत नहीं है, राइट। अपन आंसर मिल गया, एक सवाल पॉसिबल है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर आ जाऊंगा, राइट, एक मुझे आंसर मिल गया ये वाला, राइट। मैं 4 पर ट्राई करूंगा, क्या करूंगा, एक 4, क्या ये पॉसिबल है, नहीं है। फिर इन दोनों का सम कितना आएगा, 7। ऐसे ही तो करते हैं यूजली, अपन क्या करेंगे, वहां से सारे ट्राई कर रहे हैं ना सम, तो ये 7, क्या ये आंसर पॉसिबल है, नहीं है। मैं आगे जाऊंगा तो 6 को ऐड कर दूंगा, कितना हो जाएगा, 13। पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये ग्रेटर देन 9 हो गया, ग्रेटर देन 9 हो गया तो इसके आंसर तो पॉसिबल हुआ ही नहीं ना आंसर, तो ये ऑलरेडी ग्रेटर देन हो गया। अब मैं क्या करूंगा, जब ऑलरेडी ग्रेटर देन हो गया तो कुछ नहीं करूंगा, ब्रेक कर जाऊंगा, राइट। ब्रेक भी नहीं करेंगे तब भी आगे बढ़ते रहेंगे, कोई आंसर अपन को मिलेगा नहीं, राइट, कोई मतलब नहीं, ब्रेक कर जाओ। और ब्रेक नहीं भी करेंगे, सपोज मान लो कि ब्रेक नहीं कर रहे हैं, मान लो कि कोई नेगेटिव एलिमेंट है, तब भी आगे अपन ट्रेवर्स करेंगे, तब भी आगे ट्रेवर्स करेंगे, तो अपन करना क्या, बेसिकली यही चीज करना। आगे मान लो कोई नेगेटिव में 9 मिल गया तो वो एक आंसर पॉसिबल हो जाएगा, तो ना भी ट्रेवर्स कर रहा है। अब अभी तो नहीं मिला तो आगे नहीं मिलेगा, क्योंकि सारे अपने पॉजिटिव है अभी के लिए। क्या ट्राई करूंगा, तो 5 एग्जिस्ट करता है, इक्वल है, नहीं है। 9, हाँ इक्वल है, 9 इक्वल है, ठीक है। अब मैं 9 का सारे ट्राई क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि इसमें सवाल ऑलरेडी भी था, ये वाला भी एक ऑलरेडी था जो कि इसमें एग्जिस्ट करता है यहाँ से लेके यहाँ तक, लेकिन ये वाला अपन ऑलरेडी स्टोर रख चुके हैं ना, इसलिए इसको दोबारा ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं, यहीं पर ब्रेक कर जाओ, राइट। तो ये अपना आंसर मिल गया। 6 पे करूंगा तो इन दोनों का सम कितना है, 11 ऑलरेडी ज्यादा है, इसमें करूंगा तो इन दोनों का सम कितना आएगा, 14 ऑलरेडी ज्यादा है, मतलब ये दो सवारे मिल गए, गुड फोर्स हो गया। ब्रूट फोर्स को सबसे पहले ऑप्टिमाइज करने का पहले दिमाग में आता है कि अपन स्पेस यूज करना है, राइट। स्पेस यूज करेंगे तो क्या करेंगे, इनर वाले लूप को अपन क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, उसकी जगह स्पेस यूज कर लो, ताकि डायरेक्टली अगर मुझे पता लग जाए मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे ट्रेवल करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं 8 पर हूँ, 8 से मुझे ट्रेवल करने की जरूरत नहीं, मुझे 8 पर ही अगर मैं पूछूं कि भाई आंसर एग्जिस्ट करता है, बोलेगा हाँ या ना, दो ही आंसर है। अगर एग्जिस्ट करता है तो ठीक है, नहीं करता तो बस आगे मूव कर जाओ, सिंपल सा, ये मुझे चेक करना है। उसके लिए मुझे बस इतना पता है, अगर मैं यहाँ पर फिर से लिखता हूँ, ये ब्रूट फोर्स आ जाए, ब्रूट फोर्स में क्या प्रॉब्लम है बस वो देखते हैं अपन। 6, 3, 4, 5, 6, 8, ठीक है, 9, राइट। अब इसमें क्या करें, अपन बार बार ट्रेवर्स कर, 2 पे हूँ तो उसके इधर, 6 पे हूँ तो सारे ट्रेवर्स करो, जरूरत नहीं है ना। अब इसका इतना एक बार समझ लो, लेट्स से मैं यहाँ पर हूँ, लेट्स से मैं 3 इंडेक्स पर हूँ, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 3 इंडेक्स पर
इस पूरे को अगर मैं एक कंसिडर मान के चलता हूँ, ये मेरा के है, ठीक है, ये मेरा के है, तो क्या के की, अगर ये मेरा के है, अगर ये मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं इस इंडेक्स पर हूँ, इस इंडेक्स पर हूँ, इस इंडेक्स पे ये मेरा के है, ये मुझे कैसे पता चलेगा इस इंडेक्स पे, विदाउट ट्रिवर्सिंग, यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे ट्रिवर्स नहीं करना है, मुझे पता लगेगा कैसे है। तो उसका सिंपल फॉर्मूला क्या है कि अगर यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा सम, जैसे ये वाला ये मेरा सम पूरा मेरा एस है, राइट, ये पूरा सम एस है, उसमें से अगर मैं के माइनस करता हूँ तो ये मेरा प्रीफिक्स निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ये प्रीफिक्स आ जाएगा, इसको प्रीफिक्स मान के चलता। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, मान लो कि तुम्हारे पास सम है इक्वल माइनस के इक्वल टू प्रीफिक्स, प्रीफिक्स, राइट, ये पॉसिबल है या नहीं है। अगर मुझे यहाँ तक मुझे चेक करना है कि इसमें आंसर पॉसिबल है या नहीं है, तो मैं एक्चुअली में कर क्या रहा था, इनर लूप में मैं यही कर रहा था ना, ये इसका थ्री लूंगा, पर थ्री का सम सिक्स करूंगा तो नाइन हो रहा था, जैसे की इक्वल हो रहा था ब्रेक कर रहा था, मैं अभी तो वही कर रहा हूँ, डायरेक्टली मैं की माइनस नहीं कर सकता, पूरा सम मुझे पहले ही पता है, ठीक है, पूरा सम तो पता रह ही रहेगा, अगर आप आगे ट्रेवर्स करते रहेंगे तो सम प्लस प्लस करते रहेंगे सारे एलिमेंट, तो सम तो अपने पास है, सम में से अगर मैं की माइनस करता हूँ तो अगर ये प्रीफिक्स मुझे मिल रहा है, इसका मतलब कि आंसर एग्जिस्ट करता है, ये बात तो क्लियर है, राइट। अब मेन बात आती है कि भाई ये मुझे समझ में आ गया, ये कॉन्सेप्ट मुझे समझ में आ गया कि हाँ कि ये वाले इससे अपन को आंसर मिल जाएगा। अब प्रॉब्लम बस इतना आता है कि भाई मुझे ये कैसे पता चलेगा कि ये प्रीफिक्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो मैंने क्या बोला था कि रिवर्स करने की जगह अगर मैं इसको कहीं पर स्पेस में यूज कर लूँ, तो स्पेस में अगर इसको मैं रख लूंगा, स्टोर करूंगा, तो मुझे सीधा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए अब मैं क्या कर सकता हूँ, उसके लिए अपने पास तीन ऑप्शन, तीन ऑप्शन क्या क्या कि भाई आप लिस्ट यूज कर लो, लिस्ट यूज कर लो, राइट, सेट यूज कर सकते हो, जावा अपने पास ऑप्शन है, मैप यूज कर सकते हो, राइट, तीन ऑप्शन है, तीनों में से डेटा स्टोर रख सकते हैं। अब तीनों वन बाय वन अपन करते हैं कि अगर मैं लिस्ट रखता हूँ तो क्या मेरा सॉल्यूशन ऑप्टिमाइज होता है या नहीं होता है। अगर मैं लिस्ट रखता हूँ और ये वाली कंडीशन में चेक करूंगा तो सॉल्यूशन ऑप्टिमाइज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि लिस्ट की जो कंटेंट मेथड होती है ना, कंटेंट मेथड, वो जब सर्च एलिमेंट करती है वो ऑफ एंड टाइम ही लेती है। इसका मतलब कि अपन को क्या करना है, अपन को ऑलरेडी कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करना है, तो यहाँ पर तो कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस नहीं हो रही, तो ये वाला सॉल्यूशन वर्क नहीं करेगा, मतलब लिस्ट को हम यूज नहीं करेंगे। अब सेट की बात करें तो सेट की जो कंटेंट मेथड होती है ना, सेट की जो कंटेंट मेथड रहती है ना, वो सर्च करने में ओ एन का टाइम लेती है, अब वन का टाइम, मतलब कि हम सेट यूज कर सकते हैं। बट अब मैं यहाँ पर आपको कुछ बताता हूँ, ठीक है, यहाँ पर आपको बताने चलिए इसका कंस्टेंट देखते हैं तो आपको समझ में आएगा। अगर आप थोड़ा स्क्रॉल करोगे इसका कंस्टेंट देखोगे ना, इसकी वैल्यू नन की वैल्यू, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों वैल्यू है। जब नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यू रहती है तो हमेशा ध्यान रखना कि ये प्रीफिक्स सम जो भी आएगा ना, इसका अगर प्रीफिक्स सम देखेंगे अपन क्या क्या है, 2 8 11 15 20 26 और 34, राइट, ये प्रीफिक्स सम पॉसिबल है, इसमें एक भी रिपीटेड नहीं है, यूनिक है। अगर सारे प्रीफिक्स सम यूनिक है तो सबसे बेस्ट आइडिया है कि अपन सेट यूज करेंगे, सेट यूज करेंगे। बट अगर प्रीफिक्स सम रिपीट हो रहे हैं, रिपीट मतलब कि अगर मेरे पास इनपुट ये है, क्या नोटिस करना मैं क्या लिख रहा हूँ, 2 है, 1 है, -1 है, 0 है, लेट्स से -1 है, 3 है, कुछ भी है ऐसा इनपुट है। इसमें आप देखना इसका प्रीफिक्स सम क्या क्या आएगा, 2 आएगा, देन 3 आएगा, देन 2 आएगा, देन 2 आएगा, क्योंकि 0 है तो 0 में 2 ऐड करेंगे तो 2 ही आएगा ना, और यहाँ पर क्या आएगा, -1 आएगा, और करेंगे तो 2 आ जाएगा। आप देख रहे हो 2 एक यहाँ पर रिपीट हो रहा है, यहाँ पर रिपीट हो रहा है, यहाँ पर रिपीट हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है। अगर मान लो कि मुझे के ही निकालना 2, लो अब इसमें कितनी पॉसिबल है, इसमें कितनी पॉसिबल, यहीं पर आप 4 तो पॉसिबल दिख गए ना। तो अब इसमें इसमें आप देखोगे अगर मैं आपको अगर सेट यूज करता तो सिर्फ वो एक वैल्यू रखता है यूनिक, क्योंकि सेट की प्रॉपर्टी क्या रहती है कि हमेशा ऑलवेज कंटेन यूनिक एलिमेंट, राइट, तो वो सिर्फ एक कंटेंट करता है। इसकी वजह से क्या होता है कि ये सारे मिस हो जाते हैं, राइट। अब इसमें कितनी पॉसिबल है टोटल, इसका आंसर है 4 पॉसिबल है, लेकिन आंसर अपना कितना आता है 1 अगर सेट यूज करते हैं, क्योंकि सेट का उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं रखता। अगर आप इसमें देखोगे तो पॉसिबल क्या है, ये भी पॉसिबल है, ठीक है, इसको मैं करूंगा तो ये भी एक पॉसिबल है, फिर 0 तक वाला भी एक पॉसिबल है, राइट।
जीरो तक वाला एक पॉसिबल है ना, फिर इसके बाद जी वाला भी एक पॉसिबल है ना, तो टोटल 4 पॉसिबल है। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ अगर अपने पास मैप होता, मैप में क्या कर सकते, ये अगर मेरे पास मैप होता तो मैप में स्टोर कैसे रख सकते थे, 2 की वैल्यू 4 रखा होता, राइट। अगर 2 की वैल्यू इसकी फ्रीक्वेंसी 4 होती तो सिंपल सा बात है, अगर मैं इसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर मैं जब कर रहा था ना, मान लो कि ये मेरी कंडीशन थी, राइट, इसको मैं ऐसे ऐसे ही चेक किया होगा। मान लो कि अगर मैं जब सॉल्यूशन लिखूंगा मैं करूंगा कैसे, ऐसे ही करूंगा ना। मान लो कि अगर मैं सेट यूज करता तो सेट में कैसे चेक करता, कंटेंट कंटेंट सम माइनस के, राइट, ऐसे चेक करता। अगर ये ट्रू रिटर्न करता तो यहाँ पे कर रहा होता मैं काउंट प्लस प्लस, राइट, यही करता। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है जो मैंने आपको बताया, अगर काउंट प्लस प्लस करता है इसका मतलब क्या कि इसका काउंट टू कंटेंट करता है तो काउंट की वैल्यू कितनी आती, 1, सिंपल सा 1, एक ही बार काउंट रखता है वो, राइट। अब इसके अलावा बट अगर इसको अपन मैप से करेंगे, इसको अगर अपन मैप से करेंगे तो इसमें क्या रहेगा, इसका काउंट की जगह अपन क्या कर सकते हैं, इसमें इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 4 है, तो सीधे इसका 4 यूज नहीं कर सकते, कर सकते हैं यूज। लेट्स से अपन क्या करेंगे, अगर मान लो कि ये मेरे पास मैप होता, मैप में अपन क्या यूज करते, कंटेंट की, राइट, इसकी मतलब का नाम है कंटेंट की, सिंपल सा वही करते, सम माइनस की, राइट। जब इसमें इस काउंट प्लस प्लस की जगह अपन ये नहीं कर सकते थे, काउंट प्लस इक्वल, और जो कि इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, गेट मेथड से, राइट, गेट सम माइनस के, राइट। कहने का मतलब क्या है, मैं यहाँ बताता हूँ। कहने का मतलब ये है कि अपना ये भी वर्क नहीं कर रहा है, उनको पता क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें डुप्लीकेटिव प्रीफिक्स हो सकते हैं, तो अपने पास एक ही ऑप्शन है कि अपन मैप यूज करेंगे, राइट। तो ये अपन को समझ में आ गया, मैप यूज करेंगे। अब एक बार इसको ड्राई रन करके देखते हैं कि इससे ये वर्क करेगा या नहीं करेगा प्रॉपरली, राइट। तो मैं फिर से नीचे आता हूँ, राइट, मैं चेक करता हूँ। लेट्स से मेरे पास फिर से ये इनपुट है 2 6 2 6 3 4 5 6 8, राइट। के की वैल्यू कितनी है, 9, राइट। अब करेंगे क्या करेंगे, अभी एक बात और बताओ, अगर ये इसकी वैल्यू 2 होती, के की वैल्यू 2 होती, तो मैं अगर यहाँ से अगर आते आता मान लो कि ये मेरा आंसर मिल जाता है, अरे ये एक एलिमेंट में तो ये सवाल एक पॉसिबल है, तो ये मुझे मिल जाता, तो इसको मैं वेरीफाई कैसे करूंगा, इसके पहले तो मैप अभी एम्प्टी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐसा भी कोई पॉसिबल हो सकता है, या फिर पूरा ही एक अरे पॉसिबल हो सकता है, सब अरे, तो किसका मतलब उसमें अगर उसका प्रीफिक्स कैसे चेक करूंगा, उसका प्रीफिक्स को कैसे वेरीफाई करूंगा, अगर ये पूरा ही मेरा के है, एक बार बताओ, अगर ये पूरा मेरा के है, मान के चलो के की वैल्यू पूरा ये पूरी का समी के है, तो इसको मुझे वेरीफाई कैसे करूंगा मैप में कंटेंट करता है या नहीं करता, क्योंकि इसके पहले तो कोई प्रीफिक्स पॉसिबल ही नहीं होगा ना। तो इसीलिए मुझे पता है इसका सम जो भी रहेगा उसमें से माइनस के करूंगा तो आंसर क्या आएगा, आंसर 0 आएगा। इसका मतलब है कि हमेशा इनिशियल वैल्यू हमें 0 स्टोर रखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि पूरा सब अरे भी एक पूरा अरे भी एक सब अरे बन सकता है, राइट। तो सबसे पहले जो मैप में है ना, मैप में हम स्टोर रखेंगे 0 की फ्रीक्वेंसी 1 स्टार्ट करने से पहले, राइट। अब मैं जब स्टार्ट करूंगा ना, जैसे मैं 2 पर आया, तो 2 पर आएगा तो मेरा एक सम काउंटर तो रहेगा ही रहेगा, सम की वैल्यू कितनी है, 2 है, और अभी मैप में कितना रखा हुआ, 1 और 0 रखा हुआ है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ 2 2 माइनस में 9 करूंगा, ठीक है, यहाँ पर मैं माइनस करते रहता हूँ, 2 माइनस में 9 करूंगा तो कितना आएगा, ये आएगा माइनस का 7, क्या माइनस का 7 इसमें कंटेंट करता है, मैप में नहीं करता, आगे बढ़ेगा। अब आगे बढ़ूंगा तो इसका सम कितना हो जाएगा, 6 इक्वल टू 8 हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे करूंगा मैं 8 माइनस 9 कितना आ रहा है, माइनस का 1, माइनस 1 एग्जिस्ट करता है इसमें, नहीं करता। लेकिन एक बार बताओ, जब ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा था 7, ये तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, ठीक है, लेकिन अब मैं एक बात कहूँ, यहाँ तक का मेरा प्रीफिक्स सम कितना हो गया, प्रीफिक्स सम तो मुझे 2 मिल गया ना ऑलरेडी पुराना वाला, तो यहाँ पर मुझे वो भी अपडेट करना है, एक और मुझे पेयर मिल गया 2, राइट। मैं थर्ड पे आया होगा, इस पर सॉरी 6 पे आया था, 6 पे मैंने चेक किया था 8 माइनस 1 एग्जिस्ट करता नहीं करता, लेकिन इसका प्रीफिक्स सम कितना होता 8, तो इसको मैं स्टोर रख लूंगा 8 माइनस 1। अब आप बोलोगे ये बाद में क्यों रख रहा है, बाद में इसलिए रख रहा है क्योंकि जब मैं ऐसे मान लो कि 3 पर जाऊंगा, तो 3 पर जाऊंगा तो ये 3 को तो कंसिडर नहीं करना, 3 तो अपन सब में आ जाएगा, उससे पहले जो प्रीफिक्स है वही तो अपन को चेक करना है ना, इसका कोई मतलब ही नहीं है ना रखने का, राइट, पिछले वाला चेक करना है।
तो ये 1 रख लिया, 8 पे हो गया, मैं 3 पे आया, इसमें 3 ऐड कर दूंगा, कितना हो जाएगा 11, राइट। 11 हो जाएगा, तो मैं क्या करूंगा 11 माइनस 9 कितना आएगा 2 आएगा। क्या 2 एग्जिस्ट करता है? हाँ 2 एग्जिस्ट करता है यहाँ पर। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 1, तो मान लो कि ये मेरा आंसर है, इसमें अभी आंसर में रख दिया मैंने 1। अब आंसर 1 रख दिया, अब मुझे ये प्रीफिक्स कितना मिल गया यहाँ तक, यहाँ प्रीफिक्स हो गया मेरा 11 प्रीफिक्स है। अब मैं 4 पर आ गया, राइट। 4 पर सेम चीज करूंगा, 11 है, 11 प्लस 4 इक्वल टू 15, 15 आ गया यहाँ तक का, यहाँ तक का 15 है। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, फिर से वही सेम रिपीट करूंगा, यहाँ क्या करूंगा 15 माइनस 9 इक्वल टू कितना आएगा 6। 6 इसमें कहीं पर एग्जिस्ट करता है? नहीं करता, यहाँ तक एग्जिस्ट नहीं करता, तो कोई पॉसिबल नहीं, आगे चले जाएंगे। आगे ज्यादा टाइम इस पुराने वाला प्रीफिक्स रखना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पर 6 की फ्रीक्वेंसी 1 रख दूंगा, राइट। अब मैं आगे चले जाता हूँ, जैसे ही मैं यहाँ पर आऊंगा 5 पर, बस यही है 5 तक आता हूँ, 5 पे क्या करूंगा 5 पर सेम इसमें 5 ऐड कर दूंगा, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा मेरा सम, 20 हो जाएगा, तो सेम चीज यहाँ ट्राई करूंगा, 20 माइनस 9 कितना आ रहा है 11। 11 कहीं पर एग्जिस्ट करता है, इस वाली पूरी लिस्ट में एग्जिस्ट करता है, राइट। एग्जिस्ट करता है, तो आंसर का काउंटर 1 से लेके इसका काउंटर कितना था 1, 1 और ऐड कर देंगे कितना जाएगा 2, ठीक है। अब फिर मैं आगे जाऊंगा 6 पर, 6 पर कुछ भी सम आएगा वो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि इसमें करेंगे तो 6। अब कितना आएगा 26, 26 माइनस करेंगे 26 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 26 माइनस 9 करेंगे तो 5 और 1, ये हो जाएगा। एग्जिस्ट करता है इसमें कहीं से? नहीं करता, ठीक है, पुराना वाला नहीं रखा था यहाँ पर, इसको 20 माइनस 1 भी हो गया, ठीक है। ये एग्जिस्ट करता है इसमें? नहीं करता है, ऐसे आगे मूव कर जाएंगे, इसको पहले रख देंगे, मूव करने से पहले 26 की वैल्यू 1, राइट। आगे बढ़ जाऊंगा, आगे क्या है मेरा 8 है, राइट। 8 पर भी सेम चीज ट्राई करूंगा, 26 प्लस 8 इक्वल टू 34, राइट। यहाँ में करूंगा तो कितना आएगा 34 माइनस 9 इक्वल टू कितना आएगा 23, ठीक है। ये आ रहा है, ये एग्जिस्ट करता है, देखो 26 है 20 है, ये एग्जिस्ट नहीं करता, तो टोटल अपना काउंट कितना है 2, ठीक है। मतलब ये वर्क करेगा, इतना समझ में आ गया। इसका सिंपल कॉन्सेप्ट, सिंपल इतना करने की जरूरत है ही नहीं, बस इसको मैंने ड्राई रन किया ताकि आपको समझ में आ जाए। कॉन्सेप्ट सिंपल है, वो यहाँ पर आप समझ सकते हो। कॉन्सेप्ट क्या है, बस इतना ही है कि अगर मैं इस इंडेक्स पर हूँ, मुझे कंसिडर करना है कि इसमें सवारे एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो सिंपल सी बात है कि इस पूरे का सम में से अगर मैं के को माइनस कर देता हूँ, तो अगर मेरा प्रीफिक्स मुझे मिल रहा है, इसका मतलब कि सम एग्जिस्ट करता है, क्योंकि बेसिक फंडा क्या होता है, प्रीफिक्स प्लस के इक्वल टू सम होगा, यही होगा कि नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है, सम माइनस के करूंगा तो प्रीफिक्स आएगा, बस मैं यही तो चेक कर रहा हूँ, प्रीफिक्स मुझे मिल रहा है, और ये प्रीफिक्स मैंने ऑलरेडी स्टोर रख रखा है पुराना वाला, तो बस हो गया। और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे तो क्या है, अपन ने क्या यूज किया, एक ही लूप में कर रहे हैं और स्पेस यूज किया, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूंगा इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो कितनी है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो इसकी ओ एन, ठीक है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो इसकी ओ एन, राइट। तो ये अपना सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अब इसका कोड लिखते हैं तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो कोड तो बहुत ईजी है, कोड में कुछ ज्यादा करना ही नहीं है, सिंपल से बात है, जैसे मैंने बोला था एक प्रीफिक्स सम बनाऊंगा मैं, ठीक है। मैं फ्रीक्वेंसी स्टोर रखना है तो नाम दे देता हूँ मैं प्रीफिक्स, ठीक है। अब प्रीफिक्स सम तो मैंने बना लिया, यहाँ पर सिंपल सा काम क्या है, पहले क्या करना है, देखो अपन सबसे पहले इसको सम चाहिए, जो स्टार्टिंग से लेके एंड तक अपना लूप जाएगा, तो वो सम की वैल्यू भी अपडेट होती रहेगी, ताकि हर एक एलिमेंट पर मुझे उसका प्रीफिक्स सम पता तो हो, इसलिए ये सम चाहिए, और इससे ये फाइनल आंसर जो रिटर्न करना है, राइट। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, सिंपल रिवर्स करूंगा, ठीक है, अरे में, और मैं क्या करूंगा, पहले तो इसका प्रीफिक्स सम निकाल लूंगा, ठीक है। ये मेरा प्रीफिक्स सम है उस करंट एलिमेंट, ठीक है, ठीक है। मैं यहाँ पर ई लिख दिया, ठीक है, ओके। अब मुझे क्या करना है, ये तो ठीक है, अब मुझे क्या करना है, करंट एलिमेंट जो मेरा है टोटल सम, ये बस ये लाइन देखो, बस ये लाइन पर फोकस करो, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ,
मैं यहाँ तक आ गया, इस एलिमेंट तक आ गया, ऊपर जाता हूँ, यहाँ पर देखो मैं अभी थ्री पर हूँ, राइट, थ्री पर हूँ, मेरे पास टोटल सम होगा थ्री तक, थ्री में से मैं के माइनस कर रहा हूँ, मुझे प्रीफिक्स में चेक कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, प्रीफिक्स जो मैप है उसमें मेरा प्रीफिक्स रखे हुए है, उसमें मैं चेक करूंगा कंटेंट की क्या कंटेंट कर रहा है, सम माइनस के, ठीक है, सम माइनस के में क्या आएगा, प्रीफिक्स। अगर ये कंटेंट कर रहा है इसका मतलब क्या कि कोई प्रीफिक्स उसमें स्टोर है ऑलरेडी, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो मेरा आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। प्रीफिक्स सम डॉट, उसकी फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए गेट मेथड यूज करेंगे, सम माइनस के, राइट, वो मुझे मिल गया। अब ये तो हो गई कंडीशन जो अपन को आंसर रिटर्न करना, लेकिन अगर आंसर नहीं मिला या मिल भी गया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब मैं नेक्स्ट से मूव कर रहा हूँ तो जो करंट का जो प्रीफिक्स है वो भी तो स्टोर रखना है, क्योंकि वो नेक्स्ट एलिमेंट के लिए जो प्रीफिक्स भी तो कहीं स्टोर होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, जो प्रीफिक्स सम बनाया, प्रीफिक्स सम मैं पुट कर दूंगा जो मेरा सम है। लेट्स से अगर मैं टू पर ही हूँ तो टू का मुझे रखना पड़ेगा ना फ्रीक्वेंसी, लेकिन अगर इसकी फ्रीक्वेंसी डबल है, जैसे कि इस वाले इनपुट में ये फोर टाइम रिपीट हो रहा था, राइट, फोर टाइम रिपीट हो रहा था, अगर मैं सिंपल यहाँ वन रखूंगा तो इसकी फ्रीक्वेंसी काउंट नहीं होगी, तो इसका फ्रीक्वेंसी काउंट करने के लिए हमारे पास एक मेथड रहती है गेट और डिपोर्ट, ठीक है। गेट और डिपोर्ट क्या करती है, अगर सम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी रिटर्न करेगी, नहीं करता है तो बाय डिफॉल्ट जीरो रिटर्न करेगी, जो हम बाय डिफॉल्ट वैल्यू रिटर्न करवाएंगे, सम डॉट गेट और डिपोर्ट सम, ठीक है। और जीरो डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट जीरो रिटर्न करेगी, अगर फ्रीक्वेंसी नहीं है तो, अगर फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी रिटर्न करेंगे, हम उसमें बस प्लस वन ऐड करना है, राइट। इससे क्या रहेगा कि फर्स्ट टाइम भी ऐड करेंगे तब भी उसकी फ्रीक्वेंसी वन स्टोर हो जाएगी, ठीक है। सेकंड टाइम करेंगे तो वन प्लस वन टू स्टोर हो जाएगी, राइट। बस एंड में आके यहाँ पर एंड में आके इसको रिटर्न कर देंगे आंसर, बस इतना सही करना था। इसको मैं करता हूँ सबमिट, कंपाइलेशन एरर, ये नम होगा, रॉन्ग आंसर, एक मिनट तो पहले ऊपर करता हूँ, तो एक मिनट में इसको नीचे करता हूँ। सम, अब मैं हम पे फिक्स सम माइनस के स्टोर रखना है, इसमें सम प्लस हो गया कंटेंट की, ओके। ओके, एक चीज और रखना भूल गया, जैसे मैंने आपको बता दी इनिशियल वैल्यू हमें क्या रखना पड़ेगा, फिर फिक्स सम की इनिशियल वैल्यू क्या रखना पड़ेगा, क्योंकि इस इनपुट में आप देखोगे ना सिंपल सा इनपुट है, इसमें अगर ये वाला मैं कंसीडर करूंगा, ये पूरा सावर है, तो इसका इसमें कैसे चेक होगा, क्योंकि इसका पूरे का सम कितना है टू, और के की वैल्यू कितनी है टू, तो रिटर्न क्या करेगा जीरो, राइट। तो यहाँ पर हमें क्या रखना पड़ेगा, पुट इनिशियल वैल्यू जीरो, जैसे मैंने बोला, इसको करता हूँ, ठीक है। हम इसको कर देता हूँ सबमिट, ठीक है, ये एक्सेप्ट हो गया। तो आशा करता हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हमारी डीएससी लिस्ट का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना मर्ज इंटरवल, तो तब तक के लिए बाय बाय।